हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीवाई स्टडी। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन वर्ड। कैसे पहचानेंगे कि ये क्या है, इस पर क्या समस्या है, इसे हम कैसे हैंडल करें, इस पर कौन सा काल लगेगा, इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमें देखिए किसी भी टाइप की समस्याएं हैं उसे बढ़ने नहीं देना चाहिए, राइट। उसे क्या करना चाहिए, हमें नॉर्मल तरीके से हैंडल करना चाहिए। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी यहाँ सुनाऊंगी, शायद आपको इंटरेस्टिंग लगे। उसके बाद हम आगे का कंटिन्यू कोर्स करेंगे, है ना। तो हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से। एक राजा था। यह राजा एक बार यात्रा पर जा रहा था। लंबी यात्रा थी। राजा को विदाई देने के लिए कई लोग जमा हुए। राजा के निकलने का समय हुआ। इतने में राजा एक करीबी दोस्त राजा के पास आया और कहने लगा, मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूँ एक छोटे आदमी से, जो इस यात्रा के दरमियान तुम्हें मिलेगा और तुम्हें लड़ने की चुनौतियाँ देगा, है मतलब कि लड़ने के लिए उत्साहित करेगा, प्रेरित करेगा। तब तुम इस आदमी को जान से मारे बिना आगे मत जाना। राजा के इस मित्र ने फिर एक बार आग्रह के साथ राजा से कहा, देखो भूलना नहीं, इस आदमी को छोड़कर आगे नहीं जाना है। मित्र की यह सलाह साथ लेकर राजा यात्रा पर निकला और मित्र ने ठीक ही बताया था। दूसरे ही दिन एक घने जंगल में राजा की मुलाकात एक छोटे आदमी से, जो लगभग 1.5 फुट का था। सीना तानकर वह राजा के सामने खड़ा हो गया और उसने राजा को लड़ने की चुनौती दे डाली। राजा ने चुनौती स्वीकार की। लड़ाई शुरू हुई, लेकिन इस आदमी को हराने में राजा को देर नहीं लगी। राजा को मित्र की सलाह याद आई, इस आदमी को जान से मारने की, लेकिन राजा की दयाशीलता जीत गई और इस छोटे आदमी को जान से मारे बिना ही राजा आगे निकल पड़ा। एक सप्ताह भी नहीं बीता था कि वह छोटा आदमी फिर मिला, लेकिन इस बार उसकी लंबाई बढ़ गई थी। वह लगभग 2 फुट का हो गया था। अभी देखिए आप, यहाँ पास वो कितना था, लगभग 1.5 फुट का, राइट। और अब उसकी लंबाई कितनी हो चुकी थी, 2 फुट की। उसने राजा को पुनः लड़ने की चुनौती दी। राजा लड़ा। थोड़ी देर बाद वह छोटा आदमी फिर हार गया। राजा को दोस्त की सलाह याद आई, लेकिन राजा को लगा कि 2 फुट के आदमी को मारने में कौन सी वीरता है। राजा आगे चला। कुछ दिनों के बाद वही छोटा आदमी फिर राजा के समक्ष उपस्थित हुआ, लेकिन इस बार वह 2.5 फुट का हो गया था। दोनों में लड़ाइयाँ हुई। राजा ही जीता, लेकिन उस आदमी को राजा ने इस बार भी जान से नहीं मारा। यह क्रम लगभग चलता रहा। वह छोटा आदमी एक निश्चित अंतराल पर राजा से मिलता रहा, लेकिन हर बार पहले से अधिक लंबा होकर मिलता। और एक समय ऐसा आया कि वह आदमी राजा के सामने आकर खड़ा हुआ तो वह राजा से भी अधिक लंबा हो चुका था। हमेशा की तरह उसने राजा को लड़ने के लिए ललकारा। राजा को उस आदमी की लंबाई देखकर अपने मित्र की सलाह याद आई, लेकिन उसकी लंबाई देखकर राजा डरा नहीं। राजा वीर था। लड़ाई प्रारंभ हुई, लेकिन राजा के लिए यह लड़ाई आसान नहीं थी। राजा गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन राजा ने हार नहीं मानी। बहुत देर तक चलती रही। लड़ाई के बाद अंत में राजा ने उस आदमी को मार डाला। राजा जीत गया। इतनी बड़ी कीमत देकर सयाना बनने वाले राजा को आप क्या बताना चाहेंगे? इतना ही कहना है कि अंग्रेजी की ओर जाने वाले रास्ते में गुजरते समय आपको भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, है ना। आने वाली बाधाओं का संपूर्ण नाश करते हुए ही आगे बढ़े। ऐसा नहीं है कि हमने आगे बढ़ा मतलब पीछे बढ़ा और आगे बढ़ गए। देखिए ऐसे में क्या होगा, आपने उसको नजरअंदाज कर दिया, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, हमारा आंसर आ गया, हमें जो सेंटेंस कंप्लीट करना था हमने कर लिया, अब बात खत्म हो रही। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। क्या वो समस्या उस क्वेश्चन के लिए नहीं थी, लेकिन आगे वाले क्वेश्चन के लिए तो है ना। अब यहाँ चलते हैं, जितने एग्जाम्पल्स कुछ यहाँ दिए गए हैं इनके थ्रू हम समझेंगे कि सहायक यहाँ क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। क्या मैं तुम्हारे लिए यह कमरा साफ कर दूँ? दो मीन्स अभी नहीं किया मैंने, अभी कर दूँ मीन्स फ्यूचर टेंस, राइट। और क्या वर्ड जो है वो पहले है, तो क्या हुआ, सहायक क्रिया हुई। हमने बात किया था कि क्या वर्ड अगर पहले होता है या क्या वर्ड सबसे लास्ट में होता है तो वहाँ सहायक क्रिया होती है। तो ये जो क्या वाला वर्ड है तो हमको पहले दिख रहा है, ठीक है। तो शैल आई क्लीन दिस रूम फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए कमरा साफ कर दूँ, है ना। सेकंड नंबर है, क्या यह रस्सी इतना वजन संभाल लेगी? विल दिस रॉड होल्ड दिस मच वेट, जो रस्सी है वो क्या है, इतना वजन संभालेगी। और ये क्या वाला वर्ड कहाँ है, सबसे आगे है, ये भी हुआ हमारा सहायक क्रिया, राइट। थर्ड नंबर है, क्या मैं तुम्हें स्टेशन पर लेने आऊँ मीन्स अभी आया नहीं, आने वाला हूँ, ये भी हुआ हमारा फ्यूचर टेंस का, राइट। तो शैल आई कम टू रिसीव यू एट द स्टेशन। फोर्थ नंबर है, क्या तुम यह करोगे मीन्स अभी किए नहीं हो, करोगे। विल यू डू दिस, क्या वह यहाँ आएगा। विल ही कम हियर, ये ही वाला वर्ड अभी मैं आगे और समझाऊंगी। विल क्यों लगा है, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है। यहाँ भी है विल, क्योंकि ये भी फ्यूचर है, राइट। और ये देखिए लगा है सेल, शेल क्यों है, ये भी फ्यूचर है। हमने बात की थी कि भाई यहाँ भी आई रही भी रही, वहाँ हम किसका यूज करते हैं, शैल, राइट। अदरवाइज हम किसका यूज करेंगे, विल का। चलिए तो 6 नंबर हमारा, क्या तुम यहाँ सीधे स्टेशन से आ रहे हो? यू आर कमिंग हियर स्ट्रेट फ्रॉम द स्टेशन। क्या तुम अभी उसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो? आर यू स्टिल वर्किंग फॉर द सेम कंपनी। अभी हमने जितना समझा उसके बाद देखिए फालतू, देखिए क्या है, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है अपन वो उस पर ध्यान देंगे। तो आया बात है कि सहायक क्रियाओं से प्रारंभ होने वाली प्रश्नवाचक की रचना हमने देखी है। क्या होता है भाई, सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस क्रिया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और फिर उसके आगे जो है वो ऐड हो जाएगा, है ना। और इस रचना के अनुसार बनाए गए वाक्य भी हमने देखे। लेकिन जब सहायक क्रिया में एक से अधिक शब्द होते हैं, जैसे विल बी, विल हैव बीन, विल हैव बीन, तब ये सभी शब्द सहायक क्रिया के स्थान पर
नहीं आते हैं सहायक क्रिया के स्थान पर, अर्थात कर्ता से पहले इनमें से एक ही शब्द आता है और से शब्द कर्ता के तुरंत बाद आते हैं, उसके पहले एंट्री नहीं होगी। इस नियम के अनुसार क्या वह जा रहा है इस अपूर्ण भविष्यकाल के कारण का अंग्रेजी में अनुवाद विल बी ही गोइंग नहीं होगा, क्योंकि जब कर्ता से पहले ही से पहले दो शब्द हो जाएंगे, यानी कि अभी उसमें बात की गई थी कि केवल अगर विल है भाई तो मान लिया वो सहायक है, पर उसके साथ देखिए क्या लग रहा है बी, है ना, तो दो शब्द हो जाएंगे, इस स्थान पर एक ही शब्द चाहिए, अतः यह सही वाक्य इस प्रकार होगा विल ही बी गोइंग। तो ये जो बी वाला वर्ड है ये कहाँ ऐड होगा, ही के बाद। हमने अभी स्ट्रक्चर में पढ़ा है सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस क्रिया, सहायक क्रिया इस पर क्या है हमारी विल बी, राइट। और अभी हमने क्या पढ़ा पीछे कि जब एक से अधिक वर्ड हो जाएंगे तो उसका जो साथ में है, मतलब इसका कहना चाहिए इसका जो फ्रेंड है वो किसके बाद आएगा, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के बाद। तो इस सेंटेंस में हमारा कर्ता क्या है, ही, राइट। तो ये जो बी है ये किसके साथ में था, विल का, यानी कि फ्रेंड किसका हुआ, विल का। तो विल का फ्रेंड किसके बाद जाएगा, ही के बाद। तो एक्चुअल में इसका सेंटेंस क्या बनेगा, विल ही बी गोइंग। इस बात को ठीक से समझने के लिए नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं उन्हें समझते हैं। तो क्या वह यहाँ आ रहा होगा, विल ही बी कमिंग हेयर, जबकि नॉर्मल तरीके से अगर देखें तो क्या होता है, वी विल ही कमिंग हेयर। ये जो वी बी है ये इसके साथ में लगता है, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है, कैसी है, ही के बाद में, राइट। वी ही बी कमिंग हेयर, क्या वह वहाँ गया होगा, वी ही हैव गॉन देयर। ये जो हैव है ये भी किसके साथ लगता है, विल हैव, ओके। तो ये ही के बाद लग रहा है, क्या वे वहाँ पहुँच गए होंगे, विल दे हैव रिचड देयर, जबकि ये जो हैव है ये विल के साथ था और सब्जेक्ट क्या है, वे, मीन्स हमारा दे, तो दे के बाद हमने हैव लगाया, गुड। लास्ट है, क्या तुम बहुत देर से इंतजार कर रहे हो, हैव यू बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ भी डाउट लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और उससे पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।